सतयुग भी कहाँ से शुरू होगा? उसका भी संगम होगा कि नहीं होगा? सतयुग का भी शुरुआत कहाँ से होगी? संगम से होगी ना। आदि सतयुग है। बाबा बॉम्बे विनाशकारी है, इसका हद का और बेहद का अर्थ क्या है? ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में सबसे जास्ती विनाश कहाँ हो? कौन कौन सा शहर कराने का निमित्त बनेगा? कितनी भी अभी पार्टियां निकली हैं, कितनी पार्टियां निकली? जो पार्टियां निकल रही हैं उन पार्टियों में कन्वर्ट होने वाले बंबई में ज्यादा हैं या दूसरे दूसरे शहरों में है? बंबई में। बंबई में कोई कन्वर्ट नहीं हुआ। दशरथ पटेल की पार्टी निकली तो उसमें कुछ कोई नहीं कन्वर्ट हुआ। अभी बंबई से, बंबई नाम है तो माया की नगरी है, और माया की नगरी है तो वहाँ माया की नगरी का जरूर कोई मुखिया भी होगा, माया फैलाने वाला। तो जो भी माया फैलाने वाला निकलता है उसको भी फॉलो करने वाले वहाँ कोई नहीं है। दूसरे दूसरे शहरों में से निकल रहे हैं लेकिन वहाँ दाल नहीं चल रही, क्योंकि नगरी किसकी है? माया की नगरी तो है, लेकिन वो जो नगरी है उसका नाम क्या है? बम्बे। तो बम फूटे होंगे ना, इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है बम्बई है विनाशकारी और दिल्ली है स्थापनाकारी। पूना तो पूना बनने वाली होगी। और हद का अर्थ क्या है उसका? विनाशकारी का हद का अर्थ क्या है? विनाशकारी का हद का अर्थ क्या? बम्बई विनाशकारी, उसका हद। हद का बम्बई जो है वो समुद्र में सारी दुनिया जब गर्त में जाने की शुरुआत होगी तो बम्बई पहले पानी के डूबेगी, और दूसरे शहर सबसे पहले बम्बई थी क्या? थी नहीं, छोटी थी, छोटा सा गावड़ा था। बाद में ये 100-150 वर्ष के अंदर ये विस्तार को पा गई, न थी न रहेगी। ये तो स्थूल बात हुई। और वेद की बात क्या है? स्थूल जल में तो बाद में डूबेगी, पहले ज्ञान जल में बम्बई डूबेगी। और महाशिवरात्रि में है, महाशिवरात्रि के समय न्यूज़पेपर में सेवा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के समय? हाँ जी, क्या बोला? महाशिवरात्रि के टाइम न्यूज़पेपर में बाबा का परिचय दे सकते हैं। महाशिवरात्रि के टाइम क्या? न्यूज़पेपर में बाबा का परिचय दे सकते हैं। हाँ, जनरल पब्लिक और बीके दोनों की सेवा हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो कर सकते हैं ना। अरे तो सेवा के लिए पूछने की दरकार नहीं है, करो सेवा करो, डिसर्विस न करो। और बाबा महाकाल और महाकाली का पाड़ बजेगा तो ऐसी क्या परिस्थिति आ जाएगी कि ब्राह्मणों की दुनिया में कि इतना तामसी पाड़ बजाना पड़ेगा? इसको भगवान को मानते नहीं। भगवान अगर तामसी पाड़ नहीं बने, तामसी दुनिया खलास कैसे होगी? है विकराल रूप नहीं धारण करेगा तो दुनिया क्या मानेगी? 70 साल से है 70 साल से है। तो कितना मीठा पाठ बजाया ब्रह्मा बाबा ने, फिर दुनिया ने माना क्या? वो मूर्तियां भी नहीं मानी, मंदिर भी नहीं बनाए, पूजा भी नहीं कर रहे, लिख दिया है शास्त्रकारों ने, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। इसलिए विकराल रूप धारण करना पड़े। और धर्म पिता ऐसा रूप धारण नहीं करते, न इतने काले बनते हैं न इतने गोरे बनते हैं।
बच्चों की परीक्षा के लिए रहेगा क्या? बच्चों की परीक्षा क्या है, नंबर तो बने, मालाएं बनेंगी कि नहीं बनेंगी? मालाएं कैसे बनेंगी? नंबरवार प्रत्यक्ष कैसे होंगे? नहीं, पुरुषार्थ से तो होंगे, लेकिन झड़ेंगे तभी तो प्रत्यक्ष होंगे, झड़ेंगे नहीं तो प्रत्यक्ष कैसे होंगे? तो उसके लिए वो पाठ बनेगा। हाँ जी, छटनी के लिए। हाँ बाबा है, देवों को बच्चा बनाती है। अच्छा तो वो इसका क्या है? क्या है, तो बनाती होगी कोई माता है, माताओं में कोई माता ऐसी निकलती होगी। बाबा श्री कृष्ण की आत्मा जो है हाँ। वो 1976 में बाबा में प्रवेश करती है, शंकर के पाठधारी में। लेकिन हम जब एडवांस का कोर्स करते हैं तब 89 में हम ऐसा बोलते हैं कि बीज रूप श्री कृष्ण की आत्मा 88 साल में माउंट आबू में नहीं गई, और 88-89 में वो बीज रूप अवस्था में शंकर पाठधारी में वो प्रत्यक्ष हो गई, और 98 में 9 साल के बाद वो पूरी अवस्था में उसका जन्म हो गया। तो उसका अर्थ नहीं समझ रहे बाबा क्लियर कर कि प्रवेश था तो वो 76 से ही शंकर के पाठधारी में है। कोई भी आत्मा जब पेट में आती है उस समय प्रत्यक्ष होती है, या जब बाहर आती है तब प्रत्यक्ष होती है? तो सन 98 तो बाहर आने की बात हुई, और 89 की जो बात है वो तो ज्ञान गर्भ में प्रवेश होने वाली बात है। 100 वर्ष की आयु हुई ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष पूरी हुई, माने मृत्युलोक उनका खलास हो गया। 100 वर्ष की आयु में ब्रह्मा खलास हो जाता है, तो ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु खलास हुई तो कौन सा लोक शुरू हुआ उसके लिए? मृत्युलोक खलास हुआ उस आत्मा के लिए, तो अमरलोक शुरू हुआ ना। तो वो आत्मा अमरलोक में जैसे विराजमान हो गई, लेकिन अंदर है, बाहर नहीं कह सकते। बाहर के लिए तो उनका तो तिथि तारीख निश्चित है, प्रसिद्ध है। कौन सी तिथि तारीख है? कृष्ण जन्माष्टमी है, और जन्माष्टमी, और वो जन्म भी कहाँ से होता है? कारागार से। और उसकी यादगार भी मनाते हैं भारतवर्ष में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। बाहर से स्वतंत्र होती है क्या? स्वतंत्र होती है तो बंधन टूट जाता है। लेकिन यह है कि बाहर की दुनिया में प्रत्यक्ष नहीं होती तब तक, जब तक सारी दुनिया को न पता चले। इसलिए अव्यक्तवाणी बोला है, तुम बच्चों के सामने बाप दादा प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया की नजरों से गुप्त हो गए। 98 के बाद की बात है। लेकिन उसके लिए अमर लोग चालू हो गया, फिर भी वो निश्चय के चक्र में अभी तक है कृष्ण वाले आत्मा। लेकिन कृष्ण आत्मा ही थोड़े ही अकेले, शरीर भी तो है। कौन सी है शरीर है? अकेले आत्मा की बात तो नहीं है। बाबा ऐसा बोल रहे कि ज्ञान 70 रोजा और तमो से ज्ञान भी गुजरता है, तो कलयुगी शूटिंग के अंत में जरूर अभी ज्ञान भी तमो प्रधान रहेगा। तमो प्रधान है तभी तो कन्वर्सन हो रहे हैं धड़ाधड़। पहले एडवांस में कन्वर्सन होते थे, नहीं होते थे, अब कन्वर्सन हो रहे हैं। तो बाबा ऐसे बोल रहे कि जो VCD की मूल्य वो सेकंड क्लास गुड है, और VCD की जो मूल्य है जो टेलीविजन पे चलती है वो सेकंड क्लास गुड है, और जो पुरानी 76 से जो कैसेट चलती आ रही है ऑडियो कैसेट्स वगैरह वो उससे, लेकिन वो उससे भी बेटर है, कम है उससे। नहीं तो वो सुन के देखो, उनमें ज्यादा फोर्स है या नहीं है? हाँ, उसमें ज्यादा फोर्स है। ऐसा क्यों बोला गया है कि VCD की मूल्य ज्यादा? फिर वो देखने में ऐसा लगता है, उस समय थोड़ा समय के लिए असर पड़ जाता है, लेकिन जो मनन चिंतन करने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि पुरानी जो मूर्तियां चली हुई है उनमें ज्यादा पावर है। कोई चीज ऐसी होती है दिखावा ज्यादा होता है, कोई चीज ऐसी होती है दिखावा नहीं होता है लेकिन पावर ज्यादा होती है। तो शुरुआत की जो कैसेटें हैं उनमें ताकत ज्यादा भरी हुई है, ज्यादा फोर्स है।
बाद वाली जो है उनमें उतना फोर्स नहीं है। बाबा पर ज्ञान तो सारा शिव का ही है ना। ज्ञान शिव का है, लेकिन जो अनेक आत्माएं आकर के संग के रंग लेती है उससे असर पड़ेगा ना थोड़ा। पहले तो इतने नहीं थे, पहले एडवांस में थोड़े थे, और अब तो संख्या बहुत बढ़ती चली जा रही है। तो पॉल्यूशन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो लगता नहीं ना, शिव को नहीं लगता, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है उसको लगता है या नहीं लगता है? कि नहीं लगता है? रामकृष्ण की आत्माओं को संग का रंग नहीं लगता है? वहां भी लगता है 2500 वो 5000 साल के बड़े ड्रामा में, और यहाँ भी लगता है। बाबा कैसे में बोला है कि हत्या जिसकी होती है, हत्या जिसकी होती है, हत्या करता है ना, तो हत्या जिसकी होती है उसको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। हाँ, हत्यारे को भी सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े। वो कैसे? हो, वो हत्या करने वाला हत्या जो करता है उसके ऊपर पापों का बोझ बढ़ता चला जा रहा है ना। तो उसका शरीर तो ज्यादातर जितने भी हत्या करने वाले डकैत होते हैं उनको भी गोली से मार दिया जाता है, तो वो उनकी भी हत्या होती है। हत्या करेंगे तो हत्या ही हत्या होकर के मरेंगे। है बाबा मुरली में बोला है अंत में सर्व धर्म स्थापक आवेंगे सलाम भरने। है तो फिर शरीर से आवेंगे या सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं? क्यों सूक्ष्म शरीर क्यों? सूक्ष्म शरीर से क्यों आवेंगे? फिर वो आधार मूर्त उधर है, इधर बीज है। हाँ, तो कौन आवेंगे फिर? साकार शरीरधारी? साकार शरीरधारी भी आवेंगे, और सूक्ष्म शरीर जो प्रवेश करने वाले, जिनका प्रवेश करने का हिसाब किताब वो प्रवेश करके भी आवेंगे। दोनों से। है और जैसे आधार मूर्तों का आर्य समाजी है यज्ञ में, तो वो तो सूक्ष्म शरीर धारण कर गया। साकार शरीर तो उनको मिलना नहीं है, वो तो फॉलो करने वाले ब्रह्मा को रहे, ब्रह्मा को याद करते रहे, तो वो साकार में कैसे आवेंगे? कोई न कोई शरीर में प्रवेश करके फिर आकर के झुकेंगे, कहेंगे कि हाँ हमसे गलती हो गई, आंख नीचे करेंगे। आज की मुरली में बोला है राधा कृष्ण बगीचे में मिला करते थे, है इसका वेद में अर्थ क्या है? वेद का बगीचा होगा ज्ञान का? तो मिल रहा है क्या? अभी मिल रहा है? स्वयंवर के पहले मिलते थे बगीचे में। स्वयंवर होने से पहले मिले? पहले मिलते थे। है? तो उसका तो अभी तो स्वयंवर हुआ नहीं है। अभी कौन से राधा कृष्ण की बात कर रहे हैं? पहले बीज रूप आत्माओं में तो निबट लो। संगम में गिरा था। अभी आगे का सपना बाद में देखो, पहले अंदर का देखो। अभी का सपना है ना बाबा, है? स्वयंवर तो हुआ नहीं अभी। है? राधा कृष्ण बगीचे में मिल रहे हैं मतलब। मिल रहे हैं? स्वयंवर हुआ नहीं ना अभी तक। हाँ, तो अभी तो 3.5 साल पड़े हैं ना। संगम के राधा कृष्ण की बात हाँ जी, संगम राधा कृष्ण के बारे में क्या बगीचे में अभी मिलेंगे। मिलेंगे? हाँ ठीक है, तो ज्ञान का बगीचा है। बाबा आगे का लक्ष्मी नारायण के पीछे जो दिखाते उसको क्या कहते? क्या दिखाते? प्रकाश दिखाते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं वो उनके पीछे जो वो जो पेशगीर पड़ा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। लक्ष्मी को हरा कलर क्यों दिखाया? वो तो है? वो लक्ष्मी को हरा कलर, हाँ, वो हरा कलर वहाँ पल रही होगी, वहाँ पल रही होगी, जहाँ से भी आती है वहाँ पल रही होगी। हाँ, बाबा शंकर के चित्र में एक तरफ सांप दिखाते हैं और एक तरफ वो मिट्टी का वारुण बोलते हैं दिखाते हैं। है मिट्टी का जो वारुण बोलते हैं ना नागपंचमी मट्टी का हाँ, जिसमें सांप रहता है। हाँ। बांबी। हाँ। तो सांप होगा तो सांप की बांबी नहीं होगी। है? जहाँ सांप होंगे तो सांप की बांबी भी होगी। सांपों का घर भी होना चाहिए ना। पर उसकी पूजा होती है ना बाबा। तो क्या हुआ? स्थान में पुरुषार्थ करता होगा, पवित्रता का पुरुषार्थ करता होगा तो पूजा होगी। लेकिन बाबा वो तो बना बनाया मिलता है ना, क्या? वो ढीला जो बाम्बी बोलते हैं उसको, जो बोलते हो सांप बनाते हैं। हाँ, सांप बनाते नहीं है अपने बिलों को। उसमें जाके बैठते हैं, हाँ। बोलते कि वो बने बनाए मिलते हैं, या तो दीमक बनाते हैं या चूहे बनाते हैं। चीटी हाँ बनाते जी। चीटी दिखाई होता है वो। चीटी बनाते और
शंकर का पार्ट अनरियल है, इसका अर्थ क्या है? हाँ जी, शंकर का पार्ट अनरियल है। माने तुम क्या भिखारी समझते हो? अनरियल माना जो लोग समझते हैं वो नहीं है। दुनिया जो समझती है कि ये विष पीता है वो वास्तव में विष नहीं पीता है। विकार होता है। हाँ,